ओम शांति। आज हम जानेंगे मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को। दादी प्रकाशमणि जी इस तरह कहती है। दादी जी कहते हैं, पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन में देखा था। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि दादी देखते देखते तंग हो रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनवन मॉडल स्कूल, जहां मम्मा पढ़ाई करती थी, वहां जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मम्मा की सहेली वह सहपाठी बन गई। दादी और मम्मा एक ही बेंच पर बैठती थी, पर दोनों में इतनी मित्रता नहीं थी। दादी कहती मम्मा बहुत मॉडर्न थी और दादी बहुत सिंपल, लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक दूसरे के साथ स्नेह था। उस समय उनका दादी जी को लौकिक परिचय मालूम नहीं था, लेकिन दादी जी कहते कुछ समय के बाद जब दीपावली की छुट्टियां हुई तो दादी छुट्टी होने के कारण एक दिन बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू में हुए 1.5 महीना हुआ था। उन्हीं दिनों मम्मा भी सत्संग में आई। जब दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा तो कहा कि तुम भी यहाँ आती हो। तो इसके बाद मम्मा ने कहा कि हाँ मैं आती हूँ। तो दादी ने कहा कि ये सत्संग बहुत अच्छा है, तुम यहाँ रोज आया करो। उसके बाद से मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही होशियार, दूरंदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। जो एक बार सुना वो बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी वो छप गई और 10 राज निकाल देती थी। दादी यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी के रूप में रहती थी। दादी ऐसा कहते, फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ और बेटी जैसे रहती थी। कहीं बाहर जाना होता तो मम्मा दादी जी को साथ लेकर जाती। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर रही। दादी कहते मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं था। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमेशा सेवा करती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा की एक्टिविटी से यह बिल्कुल मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से यह मालूम होता था कि ये वही मम्मा है, वही राधे है, वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा अनासक्त थी। बात मत पूछो, कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में न हो सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य पर पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था। दादी कहते मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तू ममता की मूरत है, निर्मानता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं था। मम्मा के पास कोई शिकायत करने आते तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। आगे दादी कहती मम्मा को वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे अर्जुन के तीर, जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगदीश शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से 1-2 असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर गए। मम्मा निर्भया दुर्गा स्वरूप थी। एक बार जब सभी वरिष्ठ दादियों के नाम
वारंट अधिपत्र निकला तो उस समय मम्मा के नाम भी निकला और मम्मा को कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा। परंतु जब जज के सामने कहा कि ये तो बिल्कुल झूठा वारंट है और कहा कि देखो ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है, यह मेरी मम्मा के हस्ताक्षर नहीं है। मम्मा एकदम निर्भय थी। जब मम्मा ने अपने आप को सही साबित किया तो जज भी फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेज दिया गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो। मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। दादी कहते, एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती, चुप, ऐसा कहा जाता है कि क्या मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा सच, मैंने बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती, भले तुम जीते हो लेकिन ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं। ऐसे बोलने की मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। मम्मा के साथ रहकर दादी जी कहते, हमने बहुत शिष्टाचार सीखा। मम्मा हमारी माँ थी, सखी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मम्मा ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा थी। बाबा मम्मा को कहते, तुम निश्चय बुद्धि विजयंती हो। वो 1 सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा, ओ राधे तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो। जबकि मम्मा सामने ही आई थी और बाबा ने कहा, ओ राधे तुम ओम राधे हो। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई जो बाबा कहता है, विजय माला का मेरुदाना। आने से ही लगा मम्मा सर्वगुण संपन्न है। दादी कहते, हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रही हूँ, चाहे ओम मंडली, चाहे ओम निवास, चाहे कुंज भवन। मम्मा में हमने यह देखा कि सामने कोई भी आए, किसी भी भाव से आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वो चरणों में झुक जाता था। दादी कहते, मम्मा गुणों की माला की मनका थी। कहते हैं कि गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखे तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थी, परंतु उन सब के साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। इस प्रकार आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी अपना मम्मा के साथ बिताए हुए पल इस प्रकार कहती है, ओम शांति। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को